उनके लड़के बड़े घमंड में हैं, उन्होंने गरीबी देखी नहीं है। भवानी भी शुक्ला पहले क्या थे, आज क्या हैं, मैंने ही उनको बनाया उठाया है। तो मैं जानता हूँ वो सपा में थे, सपा में हैं। अपने मन से कहीं भी कुछ लोग, दो एक लोग उनसे खा पी के अगर जोड़े हों तो उसकी बात अलग है। आप पत्र नहीं दे सकते हैं। वो चुनाव, विधानसभा चुनाव लड़े हैं, हम भाजपा के साथ थे, लेकिन वो नहीं मानते हैं। और उसके बाद में चुनाव हुआ है, एमएलसी का चुनाव हुआ है, सांसद का चुनाव हुआ है, भाजपा का सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसका प्रमाण पत्र वो देंगे, प्रमाण पत्र तो पार्टी देगी। श्रीकांत शुक्ला है, मैं सिविल बार का उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान समय में। माननीय विधायक जी का बयान आया है, उस बयान को मैं कटाक्ष करता हूँ। श्री भवानी विक शुक्ला 2021 में भारतीय जनता पार्टी से प्रमुख के प्रत्याशी थे, उसका एक सीधा साधा उदाहरण है। ये लिस्ट जारी हुई थी, वर्तमान के जो जिला अध्यक्ष थे श्री सूर्यनारायण तिवारी जी, उन्होंने लिस्ट जारी की थी कि प्रमुख जी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जैसे जी के चुनाव में प्रमुख जी तन बन धल के साथ प्रमुख सांसद जी का मदद किए हैं और पूरा उन्होंने साथ चल के पूरे परिवार उनका साथ दिया है और में भी भाजपा में है। बोलते हैं परों से ही उलूल जुलूल बात कर रहे हैं विधायक, प्रमुख जी कह रहे हैं प्रमुख जी सब भाजपा में नहीं है। कंटिन्यू आज के विगत 25 साल से, चूंकि मैं परिवार से हूँ, प्रमुख जी विगत 25 साल से ही भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे। भाजपा को पसंद करते हैं और भाजपा की नीतियों के चलते हैं। शुक्ला आरएसएस के कटरा बाजार के खंडवा कार्यवाहक हैं। जी, ये प्रकरण उठा तो किस बात को लेकर उठा था? ये मीटिंग कर रहे थे, विष्णु भगवान शुक्ला गणवेश वितरण की मीटिंग बुलाए थे। जितने भी नए कार्यकर्ता आरएसएस में ज्वाइन हुए थे उनके लिए गणवेश वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। वही कार्यक्रम में भाषा भागता कर रहे थे। मूल उद्देश्य है मुझे इस झगड़े में उलझाकर क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा के मुद्दों से इधर उधर भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं। क्षेत्र की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए प्राणपण हूं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस झगड़े को मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहता हूं। उस दिन जीएसटी रिफॉर्म्स पर कार्यक्रम था। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए प्रस्ताव पास करने के लिए हम लोग वहां गए थे। और बकिया बातें वहां आप जानते ही हैं। सोशल मीडिया पर जो हमारे विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वही सब उल्टी सीधी खबरें चला रहे हैं। उसका जवाब हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं, देंगे। संगठन से निर्देश प्राप्त हुआ है कि आपको ज्यादा बोलना नहीं है। बकिया हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे जो कुछ होगा हम मामले को। बिल्कुल गलत बात है उनकी। उस दिन कुछ नहीं बोले, आप लोग गए थे। दूसरे दिन सिखा पढ़ा के उनको प्रायोजित करके मनगढ़ंत खबर उनसे कहलवाई जा रही है। कुछ लोग लगे हुए हैं पीछे से उनके। उनका मुद्दा है, जो काम कर रहा है। हमने अपनी तहरीर दे दी है। प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन अपना करेगा, कार्रवाई करेगा। कानून व्यवस्था भाजपा सरकार में बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। ये जानबूझकर उन्होंने अराजकता पैदा करने के, उनके लड़के बड़े घमंड में हैं। उन्होंने गरीबी देखी नहीं है। भवानी भी शुक्ला पहले क्या थे, आज क्या हैं, मैंने ही उनको बनाया उठाया है। ये सारी बातें हैं, तमाम चीज सोशल मीडिया पे आ रही हैं। लेकिन अब वो घमंड में है उनके लड़के। उन्होंने गरीबी देखी नहीं, भ्रष्टाचार करके, नरेगा से लूट करके माला माल हो गए हैं। वो घमंड में है कि कोई उनके बसपा की गवर्नमेंट थी तब नरेश गौतम को इस तरह से खदेड़ा आदमी इकट्ठा करके गुंडागर्दी कराई। 2021 में बिरजू बंजा दुबे गए थे, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पर्चा दाखिल कराने प्रमुखी का। उनकी गाड़ियां तोड़ दिए, बदतमीजी किया उनके साथ, हाथापाई करके। ये सब सवाल जवाब आ चुके हैं। और उनका मनोबल बढ़ा हुआ था। वही उद्देश्य से वो क्या उनके दादा का था वो सभागार ब्लॉक मुख्यालय, जिसमें ताला बंद करके और अराजक तत्व गुंडे 100 इकट्ठा करके उनका उद्देश्य केवल था कि वैभव, मोनू,
जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि है वहां का, ये लोग आए तो इनको बातचीत करें, बेइज्जत करके इनको उसी की तरह से वो वाहवाही लूटना चाहते थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ हनुमान जी को जो मंजूर था, हमने कुछ नहीं किया। हम लोग तो हाल में बैठे रहे, कहीं मेरा वीडियो में नहीं है कि हाथ में कोई दिखा दे कि मैं असला लिए हुए हूँ। केवल उद्देश्य उनका ये है, 2022 के चुनाव में मेरा जमकर विरोध किए थे, हराने का प्रयास किए। बैजनाथ दुबे जी 3 बार हार चुके हैं। ये भवानी भी शुक्ला 2 बार 3 बार शिवपाल यादव जी से मिल चुके हैं। उद्देश्य है कि हम हाईलाइट हो जाए, आगे 3 बार हारे हुए हैं, मुझे हो सकता है सपा का टिकट मिल जाए, और कुछ उद्देश्य नहीं है। मेरा विरोध किया, मैं जानता हूँ वो सपा में थे, सपा में हैं, अपने मन से कहीं भी कुछ लोग बनाया। आज उनकी महत्वाकांक्षा जागी है। कल वो खुद बोले हैं कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है, तो अपना वर्चस्व गुंडागर्दी के बल पर सबको नीचा दिखाकर उनके लड़के हुए लोग गुंडागर्दी करेंगे। तो भाजपा का कार्यकर्ता भवानी भी शुक्ला से दबने वाला नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन तो मुझे पूरा भरोसा है। अब उनसे जिन्होंने कहा है उनसे पूछेगा। ये मिसअंडरस्टैंडिंग, आपका रीजन क्या है? क्या आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए जो हुआ बहुत गलत हुआ, और जहाँ तक मेरा जानना है, मेरे सुनने में जो आया है, पिताजी भी प्रयास कर रहे हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ और दोनों जन से निवेदन करता हूँ, जैसे दोनों जन एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। बावन सिंह जी चाचा बड़े आदरणीय हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बात को अन्यथा ना ले, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह देखें, और जो हुआ वो गलत है, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। प्रमुख जी से क्या अपील करेंगे? अब प्रमुख प्रतिनिधि भाई, मैं बता दिया कि जो भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, दोनों जन को ध्यान देना चाहिए। एक बड़े पद पे है, एक सम्मानित आदमी है, उनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो क्षेत्र में है, ध्यान दे। सब छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी नुकसान कर सकती हैं। क्या लगता है? ऐसा क्या है? अब ये वो जाने, वो नाम बतावे कि हम चंदा किसको देते हैं, हम ना किसी को चंदा देते हैं, ना हमको कोई संरक्षण देता है। हमारे नेता सांसद जी हैं, एमएलसी हैं, वो नहीं मानते हैं तो हम क्या करें? आपके नेता सांसद कौन है? यहाँ दो सांसद। नए ब्रजभूषण सिंह हमारे नेता हैं। तो उनका जो पहला आरोप था कि